Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12th chemistry chapter 9 coordination compound. And in this video I will discuss some important term related to coordination compound. Chelating ligands. First term is here chelating ligand. Chelating ligands. When polydentate ligands simultaneously coordinate to the metal ions through more than one donor site, a ring-like structure is obtained, which is known as the chelate, and the ligands is known as the chelating ligands. देखो क्या होता है चिलेटिंग लिगेंड्स, एक्चुअली होता क्या है कि जो डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है, तो डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड जब सेंट्रल एटम से क्या होता है जुड़ता है तो वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है. जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ लिया है किसका, तो ईएन का, इथेन 1,2 डायमीन का. तो जब कॉपर के साथ ये जुड़ रहा है तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड्स है, एक ही मॉलिक्यूल्स दो डोनर एटम्स रख रहा है, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो क्या होता है कि जो डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है जिसकी डेंसिटी मोर देन 1 है, वो क्या बनाता है, आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है अराउंड द सेंट्रल एटम. और इसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं. इस रिंग को हम क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं. और इस टाइप के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स. अब देखो इसका इफेक्ट क्या होता है. इफेक्ट क्या है कि चिलेटिंग कम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कम्प्लेक्स. मतलब जितना ज़्यादा चिलेटिंग पावर होगा, मतलब लिगेंड्स के पास जितना क्या होगा, डेंसिटी होगा. यहाँ तो हमने डाइडेंटेड लिगेंड्स यूज किया है. यदि मान लो कि पॉलीडेंटेड हो, हेक्साडेंटेड हो, तो जितना ज़्यादा क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन की कैपेसिटी होगा लिगेंड्स में, कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. नेक्स्ट टर्म है डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स. द नंबर ऑफ डोनर एटम्स और ग्रुप फ्रॉम द गिवन लिगेंड्स अटैच टू द सेम सेंट्रल एटम इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स. डेंसिटी क्या होता है, सो देखो कि एक लिगेंड्स कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल एटम को. जैसे आप सपोज करो कि यदि Fe है और इसके साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है, 6 मोलिक्यूल्स यहाँ अमोनिया जुड़ा हुआ है, तो एक एक अमोनिया जो है इसको कितना डोनेट करेगा, एक अमोनिया एक ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो इसकी डेंसिटी होगा, डेंसिटी 1 हो जाएगा. मीन्स अमोनिया की जो डेंसिटी है वो 1 है. लेकिन यदि हम कंपाउंड ले लें जैसे FeEn का होल थ्राइस, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो Fe है, तो En जो डोनेट कर रहा है वो कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो एक En जो है वो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. मतलब एक ही En है और 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो इसकी डेंसिटी, En की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो डेंसिटी जो होगा सिटी 2 होगा. इसी तरह से यदि EDTA में चले जाएं तो उसके पास 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेबिलिटी है, तो उसकी डेंसिटी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. मीन्स ए सिंगल लिगेंड कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल एटम को, वो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स. अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा कि आप जानते हो कि नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम. नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम्स रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम. जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो नंबर ऑफ क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. तो इस कंपाउंड में NiCl4, क्योंकि Cl एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, इसकी डेंसिटी 1 है, तो 4 जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा. किसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, निकेल का, सेंट्रल एटम का 4 है. NiEn का होल ट्वाइस. एक्चुअली En जो है वो एक डाइडेंटेड लिगेंड्स है, डाइडेंटेड लिगेंड्स. तो एक En कितना है, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो 2 है तो कितना हो गया, इसका 4 हो गया. तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है निकल का वो कितना है, इसमें 4 है. वहीं पर यदि देखें कोबाल्ट En होल ट्वाइस Cl2, तो यहाँ क्या है, En का 2 2 जा 4 एंड क्लोरीन यूनिडेंटेड लिगेंड्स है, इसको सिर्फ 2 काउंट करेंगे, तो इसका 4 हो गया और इसका 2. टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जो नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होता है सेंट्रल एटम का वही रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर. जितना नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होगा उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट, it is the charge which
it is the charge which a central atom or metals or ions has when present in the combined state with ligands। कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो जो मेटल चार्ज डेवलप करता है और आयंस जो चार्ज डेवलप करता है, जब क्या होता है कि लिगेंड उससे जुड़ा होता है, जितना वो चार्ज डेवलप करता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पर देखो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमने एक एग्जांपल लिया है कि FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव। तो यहाँ क्या है कि Fe का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है, Fe है। तो Fe को हमने क्या मान लिया, X मान लिया। तो X और Cn पर नेगेटिव चार्ज होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1, और कितना एटम्स है, कितना मॉलिक्यूल्स है, 6, तो हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू इसका चार्ज हमने ले लिया, तो कितना हो गया, -4। तो x इक्वल टू -4 + 6, क्योंकि हमने 6 को इधर कर दिया +6, तो +2 आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना आ गया, +2, और Fe पर चार्ज कितना हो गया, 2+ चार्ज, मतलब आयरन यहाँ पर Fe2+ के फॉर्म में है। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख लो, CO। यदि हम En होल थ्राइस ले लें, Cl2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो इस कंपाउंड में एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट किसका फाइंड करना है हमको, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है कोबाल्ट का। तो इसको क्या लिखेंगे, X लिखेंगे। En पर एक्चुअली लिगेंड्स का चार्ज आपको लर्न होना चाहिए। जब तक आप लिगेंड्स का चार्ज लर्न नहीं होगा कि लिगेंड्स पर कितना चार्ज है, तब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड नहीं कर सकते हो। तो X यहाँ पर En क्या है, En पर चार्ज क्या है, 0 होता है, इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि कितना एटम्स मॉलिक्यूल्स है, तो 3 है। और क्लोरीन पर एक्चुअली -1 चार्ज होता है, तो -1 इंटू नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 = 0। तो X + 0 - 2 = 0, और X = कितना हो जाएगा, +2। कितना आ गया, +2 आ गया। इसका मतलब है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और कोबाल्ट 2+ चार्ज के फॉर्म में है इस कंपाउंड में। इसी तरह से यदि हम दूसरा एग्जांपल ले लें कि K3FeCN6 यदि हम, तो आप ये जानते हो कि पोटेशियम का +1, क्योंकि जो भी अल्कली मेटल्स होता है कंबाइंड फॉर्म में सबका आपका +1 चार्ज होता है, तो यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा, +1 इंटू 3। Fe का क्या लेंगे, X ले लेंगे, Cn का -1 इंटू 6 = 0, तो कितना हो जाएगा आपका 3 + X - 6 = 0, और हम इसको लिख सकते हैं X = +6 - 3 मीन्स +3 चार्ज। यहाँ पर Fe का चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। इसका मतलब Fe किस फॉर्म में है, तो +3 चार्ज के फॉर्म में। नेक्स्ट टर्म है आपका पॉलीहाइड्रोन। पॉलीहाइड्रोन क्या होता है, एक्चुअली पॉलीहाइड्रोन क्या है, ये पॉलीहाइड्रोन रिप्रेजेंट करता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेटियल अरेंजमेंट क्या है, लिगेंड का स्पेटियल अरेंजमेंट क्या है अराउंड द सेंट्रल एटम्स। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच विद द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन भी कहते हैं। तो ज्योमेट्री क्या बनाता है, जनरली आप देखोगे क्या कि कोऑर्डिनेशन का जो ज्योमेट्री होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ये मोस्ट कॉमन है, ऐसे कोई भी ज्योमेट्री ले सकता है। तो ज्योमेट्री जो होता है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोन कहते हैं। मीन्स लिगेंड जिस स्पेटियल अरेंजमेंट से जुड़ा होता है सेंट्रल एटम से, उसी को हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो पॉलीहाइड्रोन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यदि हम इसी कंपाउंड को ले लें, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा, इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यदि 4 होता तो क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जैसे यहाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, या फिर स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 हो तो दोनों ज्योमेट्री हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हो सकता है। और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, ये जो ज्योमेट्री है वो कॉमन ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीहाइड्रोन से। लास्ट टर्म इज द होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक किसको कहते हैं, कहता है कि ऑल लिगेंड्स जो सेंट्रल एटम से जुड़ा होता है,
वो क्या हो, सिंगल काइंड हो, मतलब एक ही टाइप का हो। जैसे यहाँ क्लोराइड है तो सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है, 4 क्लोराइड जुड़ा हुआ है, मतलब मीन्स सिर्फ सिंगल लिगेंड जुड़ा हुआ है क्लोराइड, मीन केवल क्लोराइड 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 ही लिगेंड्स है, सेम टाइप ऑफ द लिगेंड जुड़ा हुआ है किससे, सेंट्रल एटम से, तो इसको कहते हैं होमोलैप्टिक कंपाउंड। हेट्रोलैप्टिक क्या होता है कि जब आपका कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ द लिगेंड कंसिस्ट करता है। जैसे आप देखो यहाँ निकल जो है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द लिगेंड से जुड़ा हुआ है। क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो Cl2 है और दूसरा Br2 है। तो ये हेट्रोलैप्टिक होगा क्योंकि Cl जो है क्लोराइड जो लिगेंड्स है वो अलग है और फिर Br जो है वो अलग है। तो सेम टाइप्स ऑफ द लिगेंड यदि रहेगा तो उसको कहेंगे होमोलैप्टिक। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे अब देखो यहीं पर ये जो कंपाउंड है आपका क्या है, होमोलैप्टिक है। क्यों, क्योंकि Fe से केवल Cn जुड़ा हुआ है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है आपका कैटायन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसी को हम लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड यहाँ देख रहे हैं क्या कि वो आइडेंटिकल लिगेंड्स है, Fe केवल Cl लिगेंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल है। ये भी होमोलैप्टिक का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर En सेम टाइप ऑफ द लिगेंड्स कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है। ये भी होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल है, ये भी होमोलैप्टिक का ही एग्जाम्पल था। यदि हेट्रोलैप्टिक होता तो मान लो कि Fe H2O 2 Cl2 NH3 होल ट्वाइस, इस तरह से होता तो Fe क्या है, एक तो H2O से जुड़ा हुआ है, Cl से 2 Cl से जुड़ा हुआ है और 2 NH3 से जुड़ा हुआ, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ द लिगेंड से जुड़ा हुआ है। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड कहेंगे। तो ये था आपका टर्मिनोलॉजी, इसमें ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए, होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, पॉलीहेड्रोन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये दो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी 2 पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, आगे का जो कंटेंट है इस चैप्टर का उसको आप क्लियर कर सकते हो। तो ये जितने भी टर्म हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।